हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राहुल स्टडी फॉर इंडिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रूट वर्ड की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आज का जो हमारा रूट वर्ड की जो है वो हमारा चौथा पाँचवा वीडियो है। दोस्तों अगर आपने एक से अगर 4 तक का वीडियो आपने नहीं देखा है तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि आज का जो हमारा रूट वर्ड है इसमें हमने कुछ ऐसे भी वर्ड्स देखेंगे जो इसे पिछले हमने आपको बता दिया है। और दोस्तों जो नए हैं उसको मैं बता दूँ रूट वर्ड क्या होता है। दोस्तों रूट वर्ड जो होता है दो या दो से अधिक रूट वर्ड मिल करके क्या करता है, एक नए वर्ड का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है, किसी भी वर्ड के आगे या पीछे लग करके क्या करता है कि नए वर्ड का निर्माण कर देता है, उसे बोलते हैं रूट वर्ड बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये निर्माण करता है। और जो लोग नहीं देखे वो पहले जाकर वीडियो देख लीजिए और वीडियो को कैसा लगा ये हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो दिया हुआ है ऑटो। दोस्तों देखिए रूट वर्ड क्या रूट वर्ड है हमारा ऑटो है। ऑटो का मतलब स्वयं होता है। ऑटो मतलब ऑटो मतलब स्वयं होता है। अब देखिए इससे हम लोग अलग वर्ड कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे ऑटो तो एक नया वर्ड हम लोग जोड़ दिए, ऑटोक्रेट। तो ऑटोक्रेट मतलब होता है स्वेच्छाकारी शासक, मतलब वैसा शासक जो अपने मन से काम करता हो, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेट शासक। देखिए अब ऑटो मतलब था स्वयं, और ग्राफ मतलब है सचार, मतलब ग्राफ मतलब होता है लिखना, ग्राफ मतलब होता है लिखना। तो ऑटोग्राफ का मतलब होता है जो स्वयं से लिखा जाता है ना, उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ, मतलब सिग्नेचर हो सकता है अलग चीज़। ऑटो मतलब होता है स्वयं, और मैटिक मतलब होता है चलने वाला। तो वैसा मशीन जो स्वयं से चलता रहता है उसका बोलते हैं ऑटोमेटिक बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कैसे हम लोग एक वर्ड का लेकर के क्या करें, नए नए वर्ड का निर्माण करें। सिर्फ ऑटो से हम कितने वर्ड का निर्माण कर लिए, और भी कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो आप जिसको आप जोड़ करके कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे के जो हमारा वर्ड वर्ड है वो दिया हुआ है बीन। दोस्तों बीन का मतलब होता है भलाई। बीन मतलब होता है भलाई या फायदा होता है। ठीक है। अब बीनी मतलब होता है, बीनी मतलब होता है भलाई होता है या फायदा होता है। ठीक है। और फैक्टर मतलब होता है कि देने वाला। दोस्तों ये फैक्टर सबसे ही मतलब बना है फैक्ट्री, और फैक्ट्री में क्या होता है वो हमसे हमेशा सामान जो है निकलता रहता है। तो उसी प्रकार से जो है बेनिफैक्टर का मतलब होता है कि दान देने वाला व्यक्ति जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर बोलते हैं। चलिए बेनिफिशियल मतलब क्या होता है, बेनी मतलब तो फायदा होता है, और फिशियल मतलब होता है जो मतलब हमेशा होता रहता है। तो बेनिफिशियल मतलब होता है फायदेमंद। आगे बेनीवोलेंट का मतलब होता है भलाई करने वाला। तो बेनीवोलेंट का मतलब भलाई करने वाला। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग बेनी से कितने सारे वर्ड का हमने निर्माण कर दिया। तो आप जहाँ पे देखिएगा कि अगर वो कोई वर्ड अगर लिखा हुआ है, तो अगर लिखा हुआ है बेनी, अगर लिखा हुआ है उसके बाद अगर कुछ भी वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उसमें भलाई या फायदेमंद से कुछ ना कुछ वर्ड जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आपको जो वर्ड आपको नहीं याद रहता उससे भी आपको इसको याद कर सकते हैं, आसानी होता है इसको याद करने में। चलिए हम लोग आगे का रूट वर्ड देखते हैं। चलिए देखिए अब आगे का जो रूट वर्ड है, देखिए शॉर्ट मतलब होता है निश्चित। क्या होता है, निश्चय होता है। शॉर्ट मतलब होता है निश्चय, शॉर्ट मतलब निश्चय होता है। देखिए अनसर्टेन मतलब तो सुनिश्चित करना या पता लगाना बोलते हैं अनसर्टेन। अब यहाँ पे शॉर्ट से बना हुआ है, शॉर्ट मतलब क्या निश्चित होता है। अब ये अनसर्टेन मतलब होता है क्या, सुनिश्चित करना है। देखिए निश्चित आ गया क्या गया, तो इसी बोलते हैं रूट वर्ड बोलते हैं। चलिए शॉर्टेन मतलब देखिए शॉर्ट मतलब निश्चय और एटेन मतलब कटना, तो निश्चित करना क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्टेन। अब आगे देखिए आगे का जो हमारा रूट वर्ड है वो दिया हुआ है सरकम। ठीक है, सरकम का मतलब है चारों तरफ, मतलब किसी चीज़ के चारों तरफ जैसे ये होगा, इसे चारों तरफ को क्या बोलते हैं, सरकम बोलते हैं। इसे चारों तरफ को बोलते हैं सरकम बोलते हैं। तो सरकम का मतलब चारों तरफ होता है या अगल बगल हो सकता है, उसको बोलते हैं सरकम बोलते हैं। अब देखिए सरकम मतलब क्या, सरकम मतलब चारों तरफ होता है। नेवी मतलब होता है जहाज, नेवी मतलब होता है जहाज, और गेट मतलब होता है उसका दौरा लगाना, मतलब उसमें काम करने वाला या उसकी तरफ जाने वाला, उसको बोलते हैं सरकम नेविगेट बोलते हैं। तो सरकम नेविगेट मतलब क्या था कि चारों तरफ जहाज के मतलब जाने वाला, मतलब चारों तरफ जहाज के चारों तरफ भ्रमण करने वाला या भ्रमण करना, इसको बोलते हैं सरकम नेविगेट। तो सरकम नेविगेट का मतलब क्या था कि जहाज के चारों तरफ भ्रमण करना या आसपास तैरना को बोलते हैं सरकम नेविगेट। चलिए सरकम स्क्राइब, तो स्क्राइब मतलब क्या मतलब था प्रतिबंध। स्क्राइब मतलब होता है, स्क्राइब मतलब होता है प्रतिबंध होता है। और सरकम मतलब होता है, सरकम मतलब चारों तरफ, मतलब जो चारों तरफ से प्रतिबंध लगा देता है उसको बोलते हैं सरकम स्क्राइब बोलते हैं। तो प्रतः प्रतिबंध लगाना होता है। ठीक है। सरकम स्पेक्ट मतलब, सरकम का मतलब होता है आपका चारों तरफ, और स्पेक्ट का मतलब चौकस या सावधान होता है, एक सतर्क होता है। ठीक है, जो चारों तरफ सावधान हो तो उसको कहते हैं सरकम स्पेक्ट बोलते हैं। सरकम स्पेक्ट का मतलब होता है जो चारों तरफ से सावधान हो, चौकस हो, उसको बोलते हैं सरकम स्पेक्ट। ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारे दिया हुआ सरकम इवेंट। सरकम इवेंट का मतलब, सरकम इवेंट का मतलब है चारों तरफ जाना या घेर लेना। तो सरकम इवेंट का मतलब चारों तरफ से उसको घेर लेना बोलते हैं, उसको सरकम इवेंट कहते हैं। चलिए अब क्लियर मतलब होता है साफ या स्पष्ट। ये आप जानते हो पहले से। क्लियर मतलब होता है, क्लियर मतलब होता है साफ या स्पष्ट होता है। क्लेरिफिकेशन मतलब स्पष्टीकरण होता है।
तो क्लेरिफिकेशन मतलब स्पष्टीकरण होता है। क्लेरिफाई, तो क्लेश बना क्लेरिफाई, क्लेरिफाई मतलब स्पष्ट करना। मतलब जैसे जहाँ भी आपको क्लियर लगा उसका मतलब ये समझिए यहाँ पर साफ या स्पष्ट लिख का मतलब वहाँ पे आ ही रहा है, चाहे स्पष्टीकरण आ जाए या स्पष्ट करना आ जाए, लेकिन वहाँ पे स्पष्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे का जो रूट वर्ड हमारा है वो दिया हुआ है क्लाइन। क्लाइन मतलब होता है झुकना, मतलब किसी चीज़ के सामने किसी चीज़ पर झुकना, क्लाइन मतलब झुकना होता है। अब इनक्लिनेशन, इनक्लिनेशन मतलब कि नीचे की ओर झुकाव होता है ना, उसको बोलते हैं इनक्लिनेशन। नीचे की ओर झुकाव होता है उसको बोलते हैं इनक्लिनेशन बोलते हैं। इनक्लाइन मतलब झुका या इच्छुक होता है, मतलब किसी के प्रति मतलब इच्छुक है कि हाँ ये चाहिए हमको, उसको बोलते हैं लोग इनक्लाइन। अब रिक्लाइन मतलब सहारा लेना, किसी चीज़ के पर मतलब कोई झुका हुआ है नीचे से मतलब पकड़ के मतलब उसको सहारा ले रहा है, उसको इन रिक्लाइन बोलते हैं। तो रिक्लाइन मतलब तो सहारा लेना होता है। दोस्तों रूट वर्ड के साथ से आपका वर्ड इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको क्या बताएं। अब से आगे अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो दिया हुआ है काउंटर। काउंटर का मतलब था विरोधी, काउंटर मतलब किसी के विरोधी में या अपोजिट, काउंटर मतलब ठीक है। अब काउंटरेक्ट मतलब था प्रतिक्रिया। काउंटरेक्ट मतलब काउंटर दिया हुआ है, काउंटर मतलब था विरोधी या उसको बोलते हैं मतलब उसके विपरीत में काम करना। एक मतलब था आपका क्रिया। तो काउंटरेक्ट मतलब होता है जो मतलब प्रतिक्रिया होता है जबकि या विरोध में किया गया काम, इसे बोलते हैं काउंटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है। काउंटरमैंड का मतलब था प्रत्यादिष्ट करना। काउंटरमैंड का मतलब होता है प्रत्यादिष्ट करना होता है। चलिए हम देखते हैं अब अगला रूट वर्ड। चलिए अब अगला हमारा है काउंटर ऑफेंसिव। दोस्तों काउंटर ऑफेंसिव मतलब प्रत्याक्रामक होता है। ठीक है ना। अब चलिए आगे अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो क्रेनियो। क्रेनियो मतलब होता है खोपड़ी होता है। क्रेनियो मतलब खोपड़ी होता है। अब दोस्तों हमने लॉजी मतलब क्या होता है, इसे पिछले वाला जो हमने बताया था रूट वर्ड उसने बताया था कि लॉजी का मतलब क्या होता है। अब क्रेनियो बोले एक रूट हो गया, एक लॉजी हो गया। अब दो रूट वर्ड मिलकर क्या होता है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियो मतलब कपाल का विज्ञान का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको क्रेनियोलॉजी कहते हैं। क्रेनियम मतलब था मस्तिष्क कोटर, जहाँ पे मतलब कहाँ मतलब दिमाग जहाँ पे जो रखा रहता है उसको बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं, मस्तिष्क कोटर बोलते हैं। क्रेनियल का मतलब था कपाली, क्या होता है कपाली होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही रूट वर्ड की चर्चा करेंगे, बाकी के रूट वर्ड हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको सारा रूट वर्ड समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो ऐसा ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।